मध्य प्रदेश महरधाम में नवरात्रि के 7वें दिन जो चमत्कार हुआ उसे देखकर लोगों का दिल दहल उठा। मां शारदा देवी ने अपने हजारों भक्तों की जान बचाई। मध्य प्रदेश के सतना जिले में बसा महरधाम वह पावन स्थल जहां की पहाड़ियां आसमान को चूमती प्रतीत होती हैं। त्रिकुट पर्वत की चोटी पर विराजमान मां शारदा भवानी का मंदिर जो शक्तिपीठों में से एक है, वहां सती माता का हार गिरा था। मैहर नाम ही इसलिए पड़ा, माई का हार। यहां की हवा में आस्था की सुगंध घुली रहती है और हर पत्थर की चट्टानें चमत्कारों की गाथाएं फुसफुसाती हैं। आल्हा ऊदल जैसे वीर योद्धाओं की कथाएं यहां की मिट्टी में रची बसी हैं। कहा जाता है कि आल्हा आज भी प्रातःकाल मंदिर में पूजा करने आते हैं और वह दीपक जो खुद ब खुद जल उठता है उनकी भक्ति का प्रमाण है। प्यारे भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी मां शारदा के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। यह घटना वर्ष 2025 की शारदीय नवरात्रि की है, जब पूरे देश में मां दुर्गा की आराधना का जोर था। महरधाम तो मानो आस्था का महासागर बन गया था। सतना रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें रुक रुक जातीं, बसें सड़कों पर लंबी कतारें बांध लेतीं और सैकड़ों किलोमीटर दूर से श्रद्धालु पैदल ही चले आते। मंदिर तक पहुंचने के लिए 1063 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। कठिन, लेकिन आस्था के आगे वे सीढ़ियां तो बस एक स्माइल की तरह लगती हैं। रोपवे का सहारा लेने वाले भी कम नहीं थे, लेकिन सच्चे भक्त तो पैरों पैदल चलते हुए ही मां के चरणों में झुकते हैं। नवरात्रि का पहला दिन आते ही मैहर में सैलाब उमड़ पड़ा। मंदिर परिसर में रंग बिरंगे झंडे लहरा रहे थे, ढोल नगाड़ों की ध्वनि गूंज रही थी और हवा में अगरबत्ती की धुनी से भक्तों के मन शांत हो जाते। हर शाम गरबा और डांडिया की रौनक होती और रात भर जागरण में भजन कीर्तन की धुनें पहाड़ियों को कंपाती। मंदिर के पुजारी पंडित जी जो दशकों से यहां सेवा कर रहे थे, कहते थे, मां शारदा यहां सिर्फ मूर्ति नहीं, जीवंत शक्ति है। हर नवरात्रि में कोई न कोई चमत्कार होता है जो भक्तों को याद रह जाता है। इस नवरात्रि में भी ऐसा ही कुछ होने वाला था। 7वां दिन, काल रात्रि का दिन। मां दुर्गा का वह रूप जो अंधकार नष्ट करने वाली है, राक्षसों का संहार करने वाली। 7वें दिन मंदिर में विशेष पूजा होती है। काली माता की आरती, बलि का विधान, हालांकि महर में प्रतीकात्मक ही, और रात्रि भर का जागरण। लेकिन इस बार चमत्कार इतना भयानक और रोमांचक था कि न सिर्फ महर बल्कि पूरे देश में इसकी चर्चा हुई। यह घटना है उन साधारण भक्तों की जिनकी आस्था ने असाधारण को जन्म दिया। इंदौर से आए कैलाश वर्मा परिवार के लिए यह नवरात्रि किसी तीर्थयात्रा से कम नहीं थी। कैलाश, जो एक साधारण सरकारी क्लर्क, अपनी पत्नी सीमा, 12 वर्षीय बेटे अंकित और 70 वर्षीय मां मनोरमा देवी के साथ मैहर पहुंचे थे। कैलाश का परिवार पीढ़ियों से शारदा मां का भक्त था। उनके दादाजी ने बताया था कि 1960 के दशक में जब महामारी फैली थी तो मां के दर्शन मात्र से पूरा गांव बच गया था। इस बार कैलाश का मन उदास था। अंकित को कुछ दिनों से सिरदर्द की शिकायत थी। डॉक्टरों ने कहा था कि यह तनाव का असर है, लेकिन कैलाश जानते थे कि मां ही असली दवा है। पापा, ये सीढ़ियां कितनी लंबी हैं? मैं थक गया, अंकित ने पहली ही सीढ़ी चढ़ते हुए शिकायत की। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हर सीढ़ी चढ़ने पर मां एक कदम करीब आ जाती है। देखो कितने लोग आ रहे हैं। वाकई सीढ़ियों पर सैकड़ों भक्त थे, युवा, वृद्ध, बच्चे, महिलाएं। कोई घुटनों के बल चढ़ रहा था, कोई माथे पर मिट्टी मलते हुए। हवा में जय माता दी की गूंज थी। ऊपर पहुंचते ही मंदिर का दृश्य देखकर सबकी थकान उतर गई। सोने का मुकुट पहने मां शारदा की मूर्ति 4 भुजाओं वाली कमल पर विराजमान, बगल में भैरव और शक्ति के रूप। मंदिर का प्रांगण फूलों से सजा था और दूर पहाड़ियां सूर्यास्त में लाल हो रही थीं। परिवार ने पहली 6 रातें जागरण में बिताईं। हर रात भजन सुनते, आरती में शामिल होते। अंकित को लगने लगा कि उसका सिरदर्द कम हो रहा है। मां ने सुन लिया, मनोरमा ने कहा। लेकिन 7वां दिन आया तो मौसम ने करवट ली। सुबह से ही बादल घिर आए, हवा तेज हो गई।
पंडित जी ने चेतावनी दी, भक्तों, आज काल रात्रि का दिन है। मां का क्रोधी रूप है, लेकिन भक्ति से सब शांत होता है। फिर भी पहाड़ी इलाका है, सावधान रहें। भक्तों की संख्या और बढ़ गई। अनुमानित 50,000 लोग मंदिर परिसर में थे। ज्यादातर नीचे के मैदान में, जहां बड़ा पंडाल लगा था, वहां गरबा हो रहा था। लेकिन ऊपरी मंदिर में विशेष पूजा के लिए चुनिंदा भक्त ही थे। कैलाश परिवार ऊपर मंदिर में था। वे काल रात्रि की विशेष पूजा में शामिल होने के लिए सुबह ही चढ़ आए थे। पूजा शुरू हुई। मंत्रोच्चार, घंटियों की ध्वनि और अगरबत्ती का धुआं। अचानक दोपहर होते होते आसमान फट पड़ा। बारिश की बौछारें इतनी तेज कि पहाड़ियां कांपने लगीं। ये क्या हो रहा है? सीमा ने चिंता से कहा। पंडित जी ने शांत किया, मां की कृपा है, काल रात्रि का दिन ही तो है। लेकिन अंदर ही अंदर सबको डर लग रहा था। मैहर की पहाड़ियां पुरानी हैं और भारी बारिश में भूस्खलन का खतरा हमेशा रहता है। शाम ढलते ढलते हालात बिगड़ने लगे। नीचे के मैदान में गरबा रुका नहीं, लेकिन ऊपरी इलाके में पानी बहने लगा। सीढ़ियों पर फिसलन हो गई। कई भक्त गिर पड़े। मंदिर के पीछे की पहाड़ी से मिट्टी सरकने की आवाज आने लगी। भूस्खलन हो सकता है, एक स्थानीय भक्त चिल्लाया। अफरा तफरी मच गई। सैकड़ों भक्त ऊपर फंस गए थे। न उतर पा रहे थे, न ऊपर जगह थी। रोपवे बंद हो चुका था। बिजली चली गई। अंधेरा घिर आया। सिर्फ मंदिर की आरती की ज्योतियां जल रही थीं। कैलाश परिवार मंदिर के मुख्य द्वार के पास खड़ा था। अंकित डर से कांप रहा था। पापा, मुझे डर लग रहा है, घर चलें। कैलाश ने उसे गोद में उठा लिया। बेटा, मां यहां हैं, वे हमें कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन खुद रमेश का दिल धड़क रहा था। मनोरमा देवी ने तुलसी माला जपनी शुरू कर दी। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। मंदिर के बगल वाली पहाड़ी से बड़ा सा पत्थर लुढ़क आया। वह सीधा मंदिर की ओर आ रहा था, विशाल, भारी, जो अगर गिरा तो पूरा परिसर तबाह हो जाता। भक्त चिल्लाने लगे, भगवान बचाओ, जय माता दी। पंडित जी ने तुरंत मूर्ति के आगे लेट गए। मां, अपने भक्तों पर कृपा करो। लेकिन पत्थर रुकने का नाम न ले रहा था। वह तेजी से लुढ़क रहा था, धूल का गुब्बार उठा रहा था। नीचे मैदान में भीड़ को खबर लग गई। लोग भागने लगे, लेकिन जगह कम थी। बच्चे रो रहे थे, महिलाएं चीख रही थीं। 1 मिनट में सब कुछ खत्म होने वाला था। अंकित ने जोर से चिल्लाया, मां, मुझे बचाओ। और तभी चमत्कार हुआ। अचानक मंदिर के गर्भगृह से एक तेज ज्योति निकली। वह ज्योति इतनी प्रखर थी कि अंधेरे को चीरती हुई फैल गई। भक्तों ने आंखें बंद कर लीं। जब आंखें खोलीं तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। मां शारदा की मूर्ति से एक दिव्य रूप प्रकट हो गया था। वह काल रात्रि का रूप धारण किए हुए थीं। काला वस्त्र, 4 भुजाएं, एक में खड्ग, दूसरी में कमल, तीसरी में त्रिशूल, चौथी में वर मुद्रा। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक यह था कि मां दौड़ रही थीं। हां, साक्षात दौड़कर आ रही थीं, जैसे कोई जीवंत शक्ति हो। उनके चरणों से कमल खिल रहे थे और जहां कदम पड़ता वहां पानी सूख जाता। भक्तों, डरो मत, मां की आवाज गूंजी। वह आवाज न मानवीय थी, न स्वर्गीय, बल्कि पहाड़ियों को हिला देने वाली। भक्त स्तब्ध थे। कैलाश की आंखें फैल गईं। सीमा बेहोश होने को थी। अंकित ने फुसफुसाया, मां, आई। मां ने एक झटके में हाथ बढ़ाया। वह विशाल पत्थर, जो अब मंदिर से महज 10 फीट दूर था, हवा में रुक गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया हो। मां ने त्रिशूल फेंका। वह त्रिशूल चमकता हुआ पत्थर पर लगा और पत्थर धूल का ढेर बन गया। धूल का वह ढेर हवा में उड़ गया और जहां गिरा वहां फूलों का बगीचा उग आया। लेकिन चमत्कार यहीं न रुका। मां दौड़ती हुई सीढ़ियों की ओर गईं। नीचे मैदान में भूस्खलन शुरू हो चुका था। मिट्टी का सैलाब आ रहा था। भक्त भाग रहे थे, लेकिन कई फंस चुके थे। मां पहुंची वहां। उनके एक इशारे पर मिट्टी रुक गई। जो भक्त घायल थे, एक बच्ची जो मिट्टी में दबने वाली थी, मां ने गोद में उठा लिया। मेरी संतान, सुरक्षित रहो। बच्ची की मां रो रोकर बेहाल थी, लेकिन मां के स्पर्श से वह हंसने लगी। मां ने आशीर्वाद दिया, सभी भक्तों, तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यह दृश्य पूरे मैहर में फैल गया। मां साक्षात काल रात्रि स्वरूप में। मां ने अंत में मंदिर की ओर देखा, मुस्कुराईं और ज्योति बनकर वापस लौट गईं। पूरा परिसर शांत हो गया। बारिश थम चुकी थी, बादल छंट गए थे और चंद्रमा की किरणें मंदिर पर पड़ रही थीं। चमत्कार के बाद का दृश्य वर्णन से परे था।
भक्तों के मुंह खुले के खुले रह गए। कोई बोल ना पा रहा था, कोई रो रहा था, कोई नाच रहा था। कैलाश ने अंकित को कसकर पकड़ लिया। बेटा, मां ने हमें बचा लिया। अंकित का सिर दर्द हमेशा के लिए गायब हो गया। मनोरमा ने कहा, यह तो आल्हा ऊदल का समय है। मां ने फिर से अपनी लीला दिखाई। इतना भयानक और सुंदर दृश्य कभी ना देखा था। एक बुजुर्ग ने कहा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मां दौड़कर आई, जैसे कोई मां अपने बच्चे को बचाने के लिए। समाचार फैल गया। मैहर के स्थानीय चैनलों ने लाइव कवरेज किया, लेकिन सबसे रोचक यह था कि हर वीडियो में मां का रूप अलग अलग दिख रहा था। किसी में कालरात्रि, किसी में शारदा, किसी में दुर्गा। पंडित जी ने अगले दिन विशेष सभा बुलाई। यह 7वें दिन की लीला थी। कालरात्रि ने अंधकार मिटाया। रमेश परिवार घर लौटा तो बदला हुआ था। अंकित ने कहा, पापा, मैं बड़ा होकर मां का भक्त बनूंगा। सीमा ने घर में छोटा सा मंदिर बनाया और मैहर धाम, वहां भक्तों की संख्या दोगुनी हो गई। हर नवरात्रि में लोग इस चमत्कार की प्रतीक्षा करते हैं। यह कथा सिखाती है, आस्था में शक्ति है। जब संकट आए, मां दौड़कर आती हैं। जय माता दी। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।